हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है पलाश। मेरा पिछला जो वीडियो था उसमें मैंने बोला था कि आप लोगों को मैं टैली प्राइम रिलीज 3.0 का एक मेगा फीचर्स के बारे में बताने जा रहा हूँ। वो क्या था? वो था पेमेंट रिक्वेस्ट से ऊपर। अब पेमेंट रिक्वेस्ट होता क्या है? इसमें क्या है, अभी तक जो लोग 2.1 यूज कर रहे हैं उसमें से बहुत सारा ऐसा भी लोग होंगे कि जिनको बिल के अंदर क्यूआर कोड चाहिए होगा, क्यूआर कोड फॉर पेमेंट कलेक्शन। अब क्या है कि एक क्यूआर कोड फॉर पेमेंट कलेक्शन करने के लिए उन कस्टमर को क्या करना पड़ा था? उन कस्टमर लोगों को अपना अलग तरीके से कुछ खर्चा करना पड़ा था एड ऑन परचेस करने के लिए, या जो भी टैली पार्टनर है उनसे वो चीज खरीदने के लिए। अब क्या है, जो नया वाला जो रिलीज आने वाला है और आ भी गया है ऑलरेडी, रिलीज 3.0, उसके अंदर ये जो फीचर्स है ना, क्यूआर कोड इन सेल बिल, ये ऑलरेडी अवेलेबल है। वो भी डिफॉल्ट के अंदर, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। अब इसके अंदर खाली क्यूआर कोड नहीं, इसके साथ साथ आप किसी भी कस्टमर को पेमेंट लिंक भी भेज सकते हैं थ्रू मेल एंड एसएमएस। अब पेमेंट लिंक जो भेजेंगे इसके लिए क्या चाहिए होगा? इसके लिए चाहिए होगा पेमेंट गेटवे। तो पेमेंट गेटवे के लिए अभी तक जो फिलहाल जो दो पेमेंट गेटवे के साथ टैली सॉल्यूशन का टाई अप हुआ है उसका नाम है, एक है पेयू और दूसरा है रेजर पे। तो चलिए इसको एक बार टैली में देख लेते हैं किस तरीके से ये पूरा काम करता है। तो ये वाला जो मेरे पास अभी टैली खुला हुआ है, इसका जो रिलीज देख पा रहे हैं आप लोग 2.1। अब 2.1 के अंदर होता क्या है, मैंने पिछला वीडियो में भी बताया था कि ये जो कंपनी है इसका जो डेटा नंबर है, जैसे आप देख पा रहे हैं, अगर मैं इसको बंद करने के टाइप पे जाता हूँ तो जैसे आप देख पा रहे ये जो कंपनी है इसका जो डेटा नंबर है ये 10,000 है। मतलब क्या है कि ये जो डेटा का जो नंबर है 5 डिजिट कैरेक्टर का नंबर है। अब टैली रिलीज 3.0 के अंदर क्या है, ये 5 डिजिट कैरेक्टर सपोर्ट नहीं करेगा। जहां पर भी ये 5 डिजिट रहेगा उसको माइग्रेट करके 6 डिजिट में ले लेगा। जैसे कि यहाँ पर अगर 10,000 वाला इसका डेटा नंबर है और इसी को अगर मैं माइग्रेट करता हूँ तो ये जो डेटा का जो नंबर है ये पूरा एक अलग तरीके से एक डेटा नंबर बन जाएगा, और ये जो 10,000 वाला जो डेटा है इसको एक सेपरेट फोल्डर बना देगा। मतलब अगर मैं इसको रिलीज 3.0 के अंदर कन्वर्ट करता हूँ तो इसका जो डेटा नंबर होगा वो होगा 0 1 उसके बाद 4 टाइम्स 0। तो चलिए इसको भी एक बार माइग्रेट करके देख लेते हैं, क्योंकि मैं पूरा दिखाऊंगा सर, पूरा दिखाएंगे तभी समझ में आएगा किस तरीके से काम होता है, फ्रॉम माइग्रेशन टू जनरेशन ऑफ पेमेंट लिंक और जनरेशन ऑफ क्यूआर कोड। इसलिए ऑलरेडी मैंने यहाँ पर रिलीज 3.0 के अंदर वही वाला सेम डेटा को पेस्ट करके रखा है। तो चलिए इसको एक बार ओपन कर लेता हूँ रिलीज 3.0 के अंदर। जैसे ही मैं यहाँ पर देखता हूँ ये वाला जो ओपन किया उसको मैं आप लोगों को एक बार दिखा भी देता हूँ। ये फोन में जाके आप लोग अबाउट में जाएंगे तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि ये जो रिलीज है ये रिलीज 3.0 है। अब मैं क्या करता हूँ, उसी पाथ को देके मैं इसको ओपन करता हूँ। तो जैसे यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि 10,000 वाला जो मेरा डेटा का जो नंबर है, मतलब 5 डिजिट कैरेक्टर है, ये मेरा रिलीज 2.1 का डेटा है। तो यहाँ पर इसके लिए रिलीज 3.0 है। तो इसको जब मैं माइग्रेट करूंगा तो जैसे मैं एंटर मारता हूँ ये वाला स्क्रीन मेरे पास अवेलेबल हो जाएगा। यहाँ पर सेम चीज है, मैंने पिछला वीडियो में बना के रखा है, वो एक बार देख लीजिए। तो मैं यहाँ पर जस्ट माइग्रेट कर देता हूँ, तो पूरा मास्टर जो है वो माइग्रेट हो जाएगा, पूरा वाउचर इन्फॉर्मेशन जो है पूरा माइग्रेट हो जाएगा। जैसे ही माइग्रेट हो जाता है ना तो यहाँ पर आपके पास एक मैसेज टाइप पे आ जाएगा, एक डायलॉग बॉक्स, जहाँ पर आप लोगों को देख पा रहे हैं कि माइग्रेशन कंप्लीटेड सक्सेसफुली। बिफोर माइग्रेशन मेरे पास 7 वाउचर है और आफ्टर माइग्रेशन भी मेरे पास 7 ही वाउचर है। मतलब कोई भी वाउचर एंट्री मेरा लॉस नहीं हुआ है। टोटल मास्टर मेरा बिफोर माइग्रेशन 76 था और आफ्टर माइग्रेशन 77 हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि एक मास्टर जो है वो मेरा बढ़ गया है। उसका डिटेल डिस्क्रिप्शन यहाँ पर लिखा हुआ है कि जीएसटी रजिस्ट्रेशन नाम का एक मास्टर मेरे पास बना हुआ है। इसके बारे में मैं और एक वीडियो है उसके ऊपर डिस्कस करूंगा कि इसका क्या काम है। तो चलिए अभी इसमें आते हैं कि हम लोग ये वाला जो टैली है, मतलब रिलीज 3.0 के अंदर पहले वो जो ऑप्शन है पेमेंट लिंक या क्यूआर कोड, वो ऑप्शन तो पहले इनेबल करना पड़ेगा। उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, जैसे टैली का जो फीचर्स है आप लोग जानते हैं, बहुत सालों से आप टैली यूज करते हैं तो आप जानते होंगे कि F11। तो यहाँ पर मैं कंपनी से जाके भी F11 फीचर्स मार लेता हूँ। तो चलिए F11 प्रेस कर दिया। अब देखिए नॉर्मली यहाँ पर जो आदर्श नाम का एक ऑप्शन है, इस आदर्श के अंदर आपको ये ऑप्शन मिल जाएगा, एनेबल पेमेंट रिक्वेस्ट टू शेयर पेमेंट लिंक ऑब्लिक क्यूआर कोड।
तो ये दो ऑप्शन अगर नो रहता है, जैसे कि ये अगर ऑप्शन नो रहता है तो सर आपको ये ऑप्शन नहीं दिखेगा। आपको क्या करना पड़ेगा, ये ऑप्शन को यस कर देना पड़ेगा, तभी जाके ये दोनों ऑप्शन को यस कर लीजिएगा, शो मोर फीचर्स एंड शो ऑल फीचर्स, तभी जाके आपके पास ये वाला जो ऑप्शन है एनेबल पेमेंट रिक्वेस्ट टू शेयर पेमेंट लिंक ऑब्लिक क्यूआर कोड, मतलब क्या है आप क्यूआर कोड और उसके साथ साथ पेमेंट लिंक दोनों ही भेज सकते हैं। तो मैं इसको एनेबल कर लेता हूँ। तो जैसे मैं इसको एनेबल करता हूँ तो ये मुझे मर्चेंट प्रोफाइल डिटेल्स के लिए पूछता है। मर्चेंट प्रोफाइल डिटेल्स क्या होता है? मर्चेंट प्रोफाइल डिटेल्स होता है सर, आप अगर किसी को पेमेंट कर रहे तो जो आदमी आपको पेमेंट करेगा तो वो तो आपका कोई बैंक अकाउंट नंबर्स पे पेमेंट करेगा, या हो सकता है कि आपका कोई यूपीआई आईडी से पेमेंट करेगा। तो यूपीआई आईडी या हो सकता है आप जो भी उनको मर्चेंट आईडी भेजेंगे उसका एक लिंक होगा, उससे अपना पेमेंट करेगा। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, एक अपने हिसाब से एक जो नाम है ना, ये अपना नाम कुछ भी दे सकते हैं सर, ये नाम आप कुछ भी दे सकते हैं मर्चेंट प्रोफाइल लिंक के लिए। तो मैं काम करता हूँ माई बैंक यूपीआई, आप यहाँ पर अपना कोई भी बैंक का नाम मेंशन कर सकते हैं, माई बैंक यूपीआई, और इसमें मैं चलिए लिख देता हूँ जो मेरा बैंक का नाम है। गोटू से मैं एक बार चेक कर लेता हूँ बैंक का क्या नाम है मेरे पास, कुछ बैंक ऑफ बड़ौदा। तो चलिए इसको लिख देता हूँ बैंक ऑफ बड़ौदा। अब बैंक ऑफ बड़ौदा क्या है, मतलब कि अगर आपके पास एक बैंक अकाउंट है, उसका अगर ऑनलाइन एक्सेस है तो जरूर आपके पास उसी बैंक अकाउंट का यूपीआई आईडी भी होगा। तो इसको मैं एंटर मारता हूँ। तो देखिए पेमेंट मेथड के लिए जो पेमेंट गेटवे एंड यूपीआई जो ऑप्शन है उसके लिए मेरे पास 3 ऑप्शन दिया हुआ है। पहला तो ये जो पेयू, मतलब अगर आप पेमेंट मेथड एज ए पेमेंट गेटवे के थ्रू यूज करना चाहते हैं तो मेरे पास 2 पेमेंट गेटवे है अभी फिलहाल के लिए, आगे और भी बढ़ेगा। एक ही पेयू और दूसरा है रेजर पे। तो मैं क्या कर रहा हूँ, अभी तो पेमेंट गेटवे का मैं काम नहीं कर रहा हूँ, तो मैं यूपीआई का काम कर रहा हूँ। तो मैं यहाँ पर से यूपीआई चूज करूंगा। तो जैसे ही मैं यहाँ पर यूपीआई चूज करता हूँ उसके साथ साथ मेरे पास एक ऑप्शन ओपन हो जाता है, इसका नाम है यूपीआई आईडी। अब यूपीआई आईडी होता क्या है, आप लोगों के पास ऑलरेडी यूपीआई आईडी जो भी रहेगा वो आप लोग यहाँ पर डाल दीजिएगा। तो चलिए मैं अपना एक यूपीआई आईडी डाल दिया। उसके बाद क्या है कि मर्चेंट नेम ये ऑटोमेटिकली फेच कर लेगा, जो भी आपका कंपनी का नाम होगा उससे आपका ऑटोमेटिकली फेच हो जाएगा ये वाला चीज। उसके बाद क्या है, यहाँ पर एक ऑप्शन पूछ रहा है कि सेव क्यूआर कोड व्हाइल जनरेटिंग फ्रॉम रिपोर्ट, मतलब वो जो सेव करेगा क्यूआर कोड के लिए वो कब होगा और होने के टाइम पे क्या क्या हो सकता है। यहाँ पर देखिए आपके पास 3 ऑप्शन दे रहे हैं, आस्क एवरी टाइम। इसका मतलब क्या है, जितना बार भी आप क्यूआर कोड जनरेट करेंगे वो आपसे पूछेगा। और ये वाला जो ऑप्शन है कि सेव क्यूआर कोड व्हाइल जनरेटिंग रिपोर्ट, यस कर सकते हैं, और यस करेंगे तो होगा, और नो करेगा तो आपके पास ये वाला जो ऑप्शन जनरेट नहीं होगा। तो एक काम करता हूँ मैं आस्क एवरी टाइम कर लेता हूँ, आप लोगों को भी मतलब समझने में सुविधा होगा। तो जैसे मैं एक्सेप्ट करता हूँ, यहाँ पर देखिए आप लोगों के पास एक क्वेश्चन आ सकता है, अगर मेरे पास यूपीआई भी है और मेरे पास पेमेंट गेटवे का पेयू भी है तो मैं क्या करूंगा। तो सर आपके पास और भी एक ऑप्शन है, देखिए यहाँ पर आप देख पा रहे कि क्रिएट अनदर मर्चेंट प्रोफाइल। तो जैसे आप इस ऑप्शन को यस करेंगे, साथ ही साथ इसको ये तो मेरा एक्सेप्ट हो जाएगा यूपीआई का, उसके साथ साथ मेरा और एक स्क्रीन ओपन हो जाएगा जहां पर मैं दूसरा यूपीआई हो या दूसरा पेमेंट गेटवे हो उसको यूज कर सकते हो। तो चलिए मैं इसके लिए ये भी काम कर लेता हूँ। तो मैं काम कर लेता हूँ जिसे समझने के लिए, माई पेमेंट गेटवे, ठीक है। और यहाँ पर पेमेंट मेथड में मैं चूज करता हूँ रेजर पे या पे। चलिए रेजर पे चूज कर लेता हूँ। मेरे पास अभी तो फिलहाल मैं दिखा नहीं पाऊंगा, फिर भी मैं जस्ट आप लोगों को एक समझाने के लिए एक कोई भी आईडी डाल दे रहा हूँ, ठीक है। आप लोग यहाँ पर जो भी आप लोगों का मर्चेंट आईडी होगा पेमेंट गेटवे के साथ वही वाला चीज यहाँ पर डालिए। और दूसरा बात क्या है, यहाँ पर जो है ना एक रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पूछेगा, मतलब इस मर्चेंट आईडी के साथ जो भी मेल आईडी रजिस्टर्ड होगा आपको यहाँ पर उस मेल आईडी को मेंशन करना पड़ेगा। तो चलिए मैं इसको भी एक मेंशन कर लेता हूँ।
ये वाला मेल आईडी मैंने मेंशन कर दिया जो मेरे इसके साथ जुड़ा हुआ है। हालांकि ये मेरा डेमो अकाउंट है, जस्ट आप लोगों को दिखाने पर्पस लिया हूँ। ठीक है, आप लोगों का जो ओरिजिनली रहेगा वो इसको यहाँ पर मेंशन कर दीजिए। और यहाँ पर तो सेम चीज़ है जो मैंने आप लोगों को पहले भी बताया है। और यहाँ पर जो अगर आप तीसरा ओपन करना चाहते हो तो यहाँ पर कर लीजिएगा, अगर नहीं करना है तो इसको एक्सेप्ट कर लीजिएगा। तो इस तरीके से क्या हुआ, मैंने फीचर्स से इनेबल करके एक यूपीआई आईडी का और एक पेमेंट गेटवे का मैंने ओपन कर इनेबल कर दिया। अब इनेबल तो हो गया, अब इसको मैं जनरेट कब करूंगा और कैसे करूंगा। देखिए सर, जनरेशन का जो है ना, एट द टाइम ऑफ एंट्री भी आप जनरेट कर सकते हैं और एट द टाइम में एक तो है फ्रॉम सेल्स एंट्री आप जनरेट कर सकते हैं आफ्टर सेल। दूसरा है कि सेल बिल जब प्रिंट कर रहे हैं तब भी आप जनरेट कर पाएंगे। तीसरा है कि आप जब सेल बिल को मेल कर रहे हैं या एक्सपोर्ट कर रहे हैं तब भी आप उसको जनरेट कर पाएंगे। तो चलिए इसको थोड़ा और समझ लेते हैं कि वाउचर लेवल को छोड़ के भी और भी बहुत सारा जगह है। आगे आगे मैं आपको वो सारा चीज बताऊंगा। तो पहले मैं काम करता हूँ जो मेरा ऑलरेडी सेल बिल हो चुका है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, सेल्स रजिस्टर में चला जाता हूँ फोटो से। जैसे सेल्स रजिस्टर में मैं गया, ठीक है, अब यहाँ पर मैं क्या देख पा रहा हूँ, सेल्स रजिस्टर में मेरा दो पार्टी है। दो पार्टी तो नहीं, पार्टी तो एक ही है, लेकिन दो बिल है, एक 21 जुलाई का और एक 7 अगस्त का। ठीक है, तो चलिए मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। अगर आपको पेमेंट जो रिक्वेस्ट है, क्यूआर कोड या हो सकता है आपका जो पेमेंट लिंक, उसको जनरेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा। जैसे आप इसको एंट्री को ओपन करते हैं ना, ओपन करने के टाइम पे आपके पास अगर पेमेंट एक ऑप्शन मिलता है, जैसे आप इसको ओपन करते हैं ना तो आप लोगों के पास एक ऑप्शन मिलता है, ये वाला एक्सचेंज जो टॉप मेनू में। सर एक बात ध्यान रखिएगा कि आपको ये वाला चीज किस तरीके से मैं दिखा रहा हूँ वो थोड़ा समझ लीजिए। फिर मैं एक बार दिखा देता हूँ। मैं पहले क्या किया, सेल्स रजिस्टर में गया, उसको मैं एंट्री को ओपन कर दिया। मतलब सेल्स में मुझे जनरेट करना है तो मैं सेल्स एंट्री को ओपन कर लूंगा। उसके बाद मुझे एक्सचेंज में जाना है। ठीक है, एक्सचेंज में जाने के बाद जहां से आप लोग देख पाए होंगे कि बल्क ईओ बिल करना है या बल्क ई इनवॉइस करना है, वो वाला ऑप्शन के अंदर मेरे पास अवेलेबल है जनरेट पेमेंट लिंक ऑब्लिक क्यूआर कोड। तो जैसे मैं इसको एंटर मारूंगा तो यहाँ पर मुझे दो चीज पूछ रहा है, एक तो है करंट और एक है अदर्स। जो आप लोग देख पाए होंगे प्रिंट के टाइम पे भी पूछता है, एक्सपोर्ट के टाइम पे भी पूछता है। तो मैं काम करता हूँ करंट में जाता हूँ। जैसे मैं करंट में जाता हूँ, साथ ही साथ मेरा देखिए ऑलरेडी मेरा मर्चेंट प्रोफाइल में प्री डिफाइन, मतलब क्या है कि यूपीआई जो मेरा फर्स्ट प्रेफरेंस था उसको मेरा ऑलरेडी यहाँ पर फेच कर लिया। और क्या किया है, जो पार्टी का नाम है वो पार्टी का नाम ही ऑटोमेटिकली फेच हो गया। और क्या आया है, यहाँ पर देखिए टोटल जो अमाउंट है वो भी मेरे पास आ गया है। टोटल जो अमाउंट, मतलब जो बिल का अमाउंट आप देख पा रहे हैं 2130839, वही वाला ऑलरेडी मेरे पास अवेलेबल हो चुका है और ऑटो फेच भी कर लिया है। यहाँ पर मुझे एक और ऑप्शन दिख पा रहे हैं कि कॉन्फ़िगर, तो मैं कॉन्फ़िगर में जाता हूँ। कॉन्फ़िगर में जाने के बाद आपको तीन ऑप्शन दिखेगा, शो एक्सपायरी पीरियड। ये क्या होता है, मतलब अगर आप लिंक जनरेट करते हैं तो क्या है, हर एक लिंक का एक एक्सपायरी डेट भी रहता है। मान के चले आपने आज लिंक जनरेट किया और उसका जो वैलिडेशन है वो 365 दिन तक रहेगा। हो सकता है कि 7 दिन तक भी रहे, हो सकता है कि 1 महीना रहे या 2 महीना रहे। उसी तरीके से आप उसको एक्सपायरी पीरियड भी सेट कर सकते हैं। शो रेफरेंस का भी आप यहाँ पर कर सकते हैं, कुछ रेफरेंस नंबर देना चाहते हो, और रिमार्क्स में भी कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ गया, रेफरेंस नंबर आ गया, जो मेरा बिल का नंबर था उसी हिसाब से मेरा रेफरेंस नंबर भी आ गया। ठीक है, यहाँ पर मैं अगर रिमार्क्स लिखना चाहता हूँ तो रिमार्क्स भी कर सकता हूँ। तो जैसे ही मैं इसको ए देने के बाद एक्सेप्ट करता हूँ, सर और एक चीज मैं बताना भूल गया, यहाँ पर मैं अगर चाहूँ, ठीक है, तो यहाँ पर मैं बैक स्पेस मार के यहाँ पर आके पेमेंट गेटवे को भी ले सकता हूँ। हालांकि मैं अभी पेमेंट जो गेटवे है उसको मैं बाद में दिखाऊंगा। नॉर्मली मैं पहले यूपीआई का करता हूँ फॉर जनरेशन ऑफ क्यूआर कोड। एक बात मैं अच्छी तरीके से बता देता हूँ, अगर आप लोग यूपीआई यूज कर रहे हैं तो आप लोग लिंक नहीं जनरेट कर पाएंगे, क्योंकि यूपीआई इज द ओनली सोर्स ऑफ क्यूआर कोड। ठीक है, यूपीआई से खाली आपका क्यूआर कोड जनरेट होगा, यूपीआई से आपका कोई भी पेमेंट लिंक जनरेट नहीं होगा। तो इसको मैं काम करता हूँ, यहाँ पर मैं सेव कर लेता हूँ इसको।
जैसे ही मैं इसको एक्सेप्ट करता हूँ तो देखिए यहाँ पर एक ऑप्शन आया, क्यूआर कोड इज जनरेटेड सक्सेसफुली। जैसे आप लोगों के पास वो ई इनवॉइस के टाइम पे आता है, ई इनवॉइस जनरेटेड सक्सेसफुली, जैसे आपके पास ईओए बिल में आता है, ईओए बिल जनरेटेड सक्सेसफुली, उसी तरीके से आपके पास ये जो पेमेंट जो लिंक नहीं तो पेमेंट क्यूआर कोड के लिए एक ऑप्शन मिल गया, क्यूआर कोड जनरेटेड सक्सेसफुली। तो जैसे मैंने इंटर मारा, अब देखिए ये तो हो तो गया है, लेकिन मुझे मिलेगा कहाँ पर? सर मिलने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको इस एंट्री को एक्सपोर्ट करना होगा या तो प्रिंट करना होगा। तो मैं एक काम करता हूँ, जस्ट प्रिंट पर्पस दिखाने के लिए दिखा देता हूँ। जैसे मैं प्रिंट में गया, करंट में गया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, प्रीव्यू में मैं जाता हूँ, देखिए आ गया ना, आ गया क्यूआर कोड। सर इसके लिए मुझे अलग तरीके से खर्चे करने की कोई जरूरत भी नहीं है, ठीक है। अब देखिए मेरे पास कोई टीडीएल भी नहीं है, मैं एक बार बैक कर लेता हूँ आप लोगों को दिखाने के लिए। देखिए टीडीएल है नहीं है ना, टोटल टीडीएल जो है मेरा यहाँ पर नो है, ठीक है। यहाँ पर मेरे पास बहुत सारा टीडीएल है, लेकिन मैंने क्या है, लोड जो टीडीएल का फाइल है उसको मैंने नो करके ही रखा है। तो ये जो मेरा जो बिल हुआ, ठीक है, तो ये मेरा जो बिल हुआ 1 नंबर था शायद, एक नंबर चेक भी कर लेता हूँ। नहीं ये 1 नंबर नहीं था, 2 नंबर का मैंने जनरेट किया था। तो देखिए ये मेरा था आ गया है। अब हो सकता है कि आपको ये वाला जो क्यूआर कोड किसी को देना है, किसी को नहीं देना है, तो वो भी आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है। जब आप प्रिंट करेंगे या एक्सपोर्ट करेंगे तो उसके बाद क्या है, कॉन्फ़िगर नाम का एक ऑप्शन मिलता है, जहां से आप कुछ ऑप्शन को हाइड एंड शो कर सकते हैं। तो कॉन्फ़िगर में जाना है, शो मोड में जाना है। अब आपको यहाँ पर क्या लिखना है, जस्ट खाली आप यहाँ पर लिखिएगा पेमेंट। जैसे आप पेमेंट लिखते हैं ना, तो जैसे मैंने पेमेंट लिखा भी नहीं, तो इसके साथ साथ देखिए मेथड ऑफ पेमेंट रिक्वेस्ट भी आ गया। तो जैसे मैं एंटर मारता हूँ, यहाँ पर देखिए 3 ऑप्शन मिल रहा है, लिंक अगर भेजना है, क्यूआर कोड भेजना है, लिंक के साथ क्यूआर कोड भेजना है। अगर किसी को कुछ नहीं भेजना है तो नॉट एप्लीकेबल कर दीजिएगा। जैसे मैं नॉट एप्लीकेबल किया और प्रीव्यू में मैं जाता हूँ, तो देखिए नॉर्मल जैसा रहता है, ठीक उसी तरीके से ये वाला जो चीज है आ गया है, ठीक है। और अगर मुझे किसी को वो वाला जो चीज है भेजना है क्यूआर कोड देके, तो प्रिंट में जाके कॉन्फ़िगर में जाके इसको आप चूज कर लीजिएगा, मेथड ऑफ पेमेंट रिक्वेस्ट। आप क्यूआर कोड चूज करें या लिंक चूज करें, या लिंक के साथ क्यूआर कोड, तो ये मेरा आ जाएगा सर। इस तरीके से मेरा क्यूआर कोड बिल के अंदर आ जाएगा, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, जो टैली प्राइम रिलीज 3.0 का एक मेगा फीचर से, ठीक है। अब सर यहाँ पर जो चीज है, ये तो हो गया क्यूआर कोड का, ठीक है। और इसी तरीके से आप दूसरा बिल को भी करना चाहते तो वो भी जनरेट कर पाएंगे। सिंपल सा प्रोसेस जो है, आपको सेल्स रजिस्टर में जाना है, उस एंट्री को ओपन करना है, एक्सचेंज में जाना है, और यहाँ से आप जनरेट पेमेंट लिंक कर सकते हैं। और साथ ही साथ उस एंट्री के लिए मेरा ये जो ऑप्शन है, ये मेरा जनरेट हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर आते एक दूसरा ऑप्शन, सर मेरा जनरेट तो हो गया, ठीक है। अब बहुत सारे लोग होता है, मेरा जो बिल है उसका फुल पेमेंट नहीं करना है उनको, ठीक है, उनको पार्शियल पेमेंट करना है। मान के चलिए आप वो अमाउंट भी जानते होंगे कि कितना अमाउंट वो लोग पेमेंट करेंगे। तो क्या है कि पेमेंट का जो रिक्वेस्ट जो भेजेंगे क्यूआर कोड का, तो उस टाइम पे आपके पास भी एक ऑप्शन रहेगा। चलिए उसको भी एक बार समझ लेते हैं। जैसे मैं दूसरा बिल के अंदर गया, एक्सचेंज में गया, जनरेट पेमेंट लिंक में गया, करंट में गया, यहाँ पर जो अमाउंट है ना, ये अमाउंट सर एडिटेबल फील्ड है, मतलब टोटल बिल का जो अमाउंट है 21 लाख के आसपास है। तो मान के चलिए आपको उनके पास से 5 लाख लेना है, तो आप यहाँ पर 5 लाख मेंशन कर सकते हैं। जैसे आप इसको 5 लाख मेंशन करेंगे, ठीक है, उसके साथ साथ आपको भी एक ऑप्शन मिलेगा, और ये जो क्यूआर कोड जो है जनरेट हो जाएगा। और ये जो क्यूआर कोड है ना सर, ये क्यूआर कोड में अगर किसी आपका कस्टमर को भेजते हैं, तो एक कस्टमर आपको जब भी स्कैन करेगा, उनके पास वो ऑटोमेटिकली 21 नहीं आएगा, ऑटोमेटिकली उनके पास वहाँ पर 5 लाख का ही आएगा। हाँ, हालांकि उसके बाद अगर वो चाहे
तो उसको एडिट तो कर ही पाएंगे एट द टाइम ऑफ पेमेंट बाय द मेथड ऑफ क्यूआर कोड स्कैनिंग। ये हो गया, ठीक है। अब थोड़ा और समझ लेते हैं, ये तो हो गया एंट्री के टाइम पे, ठीक है। अब क्या समझना है, अब इसमें के बाद आपको ये समझना है कि अगर मेरे पास एंट्री के टाइम पे नहीं है तो दूसरा उपाय भी तो होगा। उसका क्या उपाय है, मैंने जो बताया था, तो आप डेबुक में चले जाएंगे। जैसे आप डेबुक में आते तो यहाँ पर आपके पास ये वाला जो ऑप्शन है, ठीक है, ये वाला ऑप्शन है। जैसे आप एंटर मारेंगे, स्पेस मारेंगे तो सिलेक्ट हो जाएगा, इसको भी स्पेस मारेंगे तो सिलेक्ट हो जाएगा, और इसको भी स्पेस मारेंगे तो सिलेक्ट हो जाएगा। तो आप यहाँ पर से जाके भी सिलेक्ट करके एक्सचेंज में वाला जो ऑप्शन है इसको आप जनरेट कर सकते हैं। ये वाला ऑप्शन जो है मल्टीपल रेफरेंस के हिसाब से, ठीक है, मतलब XYZ पार्टी का मल्टीपल रेफरेंस के हिसाब से आप इसको जनरेट कर पाएंगे। किस तरीके से, ठीक है, ये वाला जो चीज है टोटल ये सब के लिए एक जनरेट हो जाएगा और हर एक बिल के लिए आपका ये जनरेट हो जाएगा। अगर आप हर एक बिल के लिए नहीं चाहिए एक साथ, तो आप सिंगल सिंगल करके भी जनरेट कर सकते हैं विदाउट ओपनिंग द एंट्री। ये हो गया। अब आते हैं कि हम लोग ये जो कर रहे हैं इसका अगर मुझे पेमेंट लिंक भेजना है, जैसे मैंने बताया था पेमेंट लिंक भी फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो अगर पेमेंट लिंक भेजना है तो उसका उपाय क्या है। पेमेंट लिंक जब आप भेजेंगे तो उसके उपाय के लिए मैं काम करता हूँ, मैं एक नया वाला एक एंट्री पास कर लेता हूँ। तो चलिए मैं 9 अगस्त के डेट के अंदर एक मैं नया वाला एंट्री पास कर लेता हूँ। 9 अगस्त नहीं, छोड़ दीजिए, मैं काम करता हूँ 16 अगस्त का मैं काम, ठीक है। XYZ मैंने पार्टी का नाम लिया, सेल बिल ले लिया, इसको ले लिया, ऑर्डर नंबर मान के चले ऑर्डर नंबर में नहीं है, इसका लिया, इसका ऐसे किया, ठीक है। ये क्या है ये मैं बाद में बताऊंगा। ये जो मेरा ऑप्शन आया है ये क्यों आया है GST रेट का, इसके लिए मैं दूसरा वीडियो बनाऊंगा, उसके बाद मैं ये वाला चीज डिस्कस करूंगा, ठीक है। अब इसका जो पार्टी है IGST रेफरेंस का है, तो IGST मैंने कर लिया, इसको यू बिल करने की जरूरत नहीं। तो जैसे देखिए ये एंट्री जब हो गया, ठीक है, एंट्री के टाइम पे भी ये वाला ईओ बिल के लिए पूछ रहा है, मैं इसको नो कर देता हूँ, ठीक है। ये प्रिंट के लिए पूछता है, इसको मैं नो कर देता हूँ, ठीक है। अब क्या करता हूँ, देखिए अब मैं ये जो बिल मैंने अभी अभी किया है 16 अगस्त का, इसके अंदर आता हूँ, ठीक है। अब एक्सचेंज में मैं जाता हूँ, अब यहाँ पर मेरा ऑप्शन आ रहा है जेनरेट पेमेंट लिंक और क्यूआर कोड, यहाँ पर मैं करेंट चूज करता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर मैं अभी बैक स्पेस मार के यहाँ पर जो आ रहा हूँ ना माई पेमेंट गेटवे चूज करता हूँ। तो देखिए अगर मैं माई पेमेंट गेटवे चूज करता हूँ तो क्या क्या जो नया वाला जो फील्ड में है यहाँ पर ऐड होता है। जैसे मैं माई पेमेंट गेटवे चूज करूंगा तो देखिए इसके साथ साथ मेरे पास 3 जो है एक्स्ट्रा फील्ड ओपन हुआ है, एक मोबाइल नंबर, एक ईमेल आईडी और एक एक्सपायर कब तक होगा। ये मोबाइल नंबर किसका है, जिस पार्टी को आप पेमेंट लिंक भेजेंगे उसका मोबाइल नंबर, मतलब जो मोबाइल नंबर पे उनके पास मैसेज जाएगा फ्रॉम योर पेमेंट गेटवे, और ये ईमेल आईडी भी वो आपका पार्टी का ही होगा, मतलब यहाँ पर XYZ का ही होगा। तो ये आएगा कहाँ से, जैसे आप लेजर क्रिएट करते हैं ना, उस लेजर क्रिएट करने के टाइम पे आपके पास एक ऑप्शन रहता है मोबाइल नंबर डालने का। अगर ये ऑप्शन आप लोगों के पास नहीं आता है तो आप लोग लेजर ऑल्ट्रेशन या क्रिएशन स्क्रीन में जाके कॉन्फ़िगरेशन में प्रेस कीजिएगा और वहाँ पर देखिए एक ऑप्शन रहता है प्रोवाइड कॉन्टैक्ट डिटेल्स, इसको आप यस कर लीजिएगा, ठीक है। तो मैं काम करता हूँ, यहाँ पर मैं एक मोबाइल नंबर दे देता हूँ, ठीक है, और यहाँ पर समझने के लिए एक मेल आईडी भी दे देता हूँ। एक डेमो मेल आईडी मैंने दे दिया आप लोगों को समझाने के लिए, ठीक है। अब देखिए ये मेरा यहाँ पर सेव कर दिया। अब जब मैं इसको एक्सचेंज में जाके जेनरेट पेमेंट लिंक करूंगा तो देखिए ऑटोमेटिकली जो मेरा लेजर के अंदर मेल आईडी या मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड रहेगा वो वहां से ऑटोमेटिकली फेच कर लेगा। और जैसे मैं इसको सेव करता हूँ ना,
रिमार्क्स अगर चाहे तो कुछ दे सकते हैं। और एक चीज है एक्सपायर, जो मैंने पहले बताया कि आपको एक्सपायर कितना, आप यहाँ पर मैनुअल चेंज भी कर सकते हैं 30 डेज के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर आप वैल्यू भी चेंज कर सकते हैं कि ये जो पेमेंट जो करेगा लिंक का थ्रू जो ऑटो जनरेटेड फिल अमाउंट होगा वो कितना होगा। तो 3,14,000 है, आप चाहते हैं कि 2 लाख हो, 2 लाख हो, तो 2 लाख भी यहाँ पर मॉडिफाई कर सकते हैं। तो जैसे आप इसको सेव करेंगे ना, ठीक है, आपके पास एक वन टाइम ओटीपी के लिए पूछेगा। मेरे पास यहाँ पर तो ऑप्शन नहीं है या क्योंकि मैंने यहाँ पर जो है एक इनवैलिड पेमेंट गेटवे डाला है इसीलिए, ठीक है। अगर आप इनवैलिड पेमेंट गेटवे डालते तो उसको भी एरर एक आ जाएगा, उसको भी एक लोगों को दिखा देता हूँ। जैसे आप एक्सेप्ट करते हैं, यहाँ पर जो ऑप्शन है आपको दिखा रहेगा कि वैलिडेशन फेल्ड, ठीक है। अब वैलिडेशन फेल्ड में यहाँ पर जो मर्चेंट आईडी मस्ट ओनली कंटेन लेटर, क्योंकि मैंने गलती से कुछ डाला था ना तो इसीलिए मेरा एरर आ जाएगा, ठीक है। लेकिन क्या है कि आप लोगों के पास वो जो ऑप्शन है, अगर आप इसको करते हैं ना इस तरीके से, तो क्या है कि ये मोबाइल नंबर पे एंड इस ईमेल आईडी पे उनके पास एक जो है डायरेक्टली पेमेंट लिंक चला जाएगा और वहां से वो क्लिक करके उसको पेमेंट भी करते हैं। जैसे बाकी सारा चीज होता है ना, उस तरह बाकी सारा सॉफ्टवेयर के अंदर भी होता है, कुछ कुछ बड़ा बड़ा सॉफ्टवेयर के अंदर पेमेंट लिंक भेजना ये वाला जो चीज है वो टैली के अंदर आ गया है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। तो ये तो हो गया आप लोगों को दिखाने के लिए ऑप्शन जो मैंने आपको दिखाया कि सेल्स एंट्री से जाके घुस के, या हो सकता है कि डेबुक से जाके सिलेक्ट करके भी आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। और एक मैंने बताया था ये वाला जो ऑप्शन है उसको भी एक ऑप्शन है कि पेमेंट जो जब आप सेल्स एंट्री में जाए, ठीक है, सेल्स एंट्री में जाने के बाद आप F12 में जाना है। F12 में जाने के बाद आपको एक ऑप्शन मिलेगा यूज ये जो पेमेंट गेटवे ट्रांजैक्शन जो डिटेल्स है, यूज डिफॉल्ट ट्रांजैक्शन एलोकेशन और रिमूव ट्रांजैक्शन डेट व्हाइल अल्टरिंग रिकॉन्सिल वाउचर, एक ऑप्शन है। इसके बारे में मैं बाद में डिस्कस करूंगा, ठीक है। अब थोड़ा आते एक दूसरा कि ये तो हो गया कि मेरा वाउचर लेवल। तो अगर आप किसी को लेजर भेज रहे, तो चलिए मैं लेजर भेजने के लिए गो टू में जाता हूँ और यहाँ पर लेजर वाउचर में आता हूँ XYZ। आप देख पा रहे होंगे कि ये जो पार्टी है इसका मेरा जो है 22 लाख के आसपास मेरा उनके पास से बाकी है। तो इसको भी अगर आप एक्सपोर्ट करेंगे, चलिए इसको मैं एक्सपोर्ट करता हूँ PDF के अंदर। पहला तो मैंने प्रींट में दिखाया था सेल का, और इसको मैं एक्सपोर्ट कर लेता हूँ। एक्सपोर्ट में जाता हूँ, करंट में जाता हूँ, ठीक है। करंट के जाने के बाद मुझे कॉन्फ़िगर में जाना है, शो मोर करना है। उसके बाद यहाँ पर भी देखिए मेथड ऑफ पेमेंट का कुछ जगह है, है तो मेथड ऑफ पेमेंट रिक्वेस्ट आ गया ना। मेथड ऑफ पेमेंट रिक्वेस्ट ये मेरा क्या है, ऑलरेडी QR कोड ही अवेलेबल है, क्योंकि उस पे अलावा और कुछ नहीं होगा, क्योंकि मेरा जो लिंक है ना वो लिंक मेरा इनवैलिड लिंक है फॉर पेमेंट गेटवे, ठीक है। तो जैसे मैं इसको एक्सपोर्ट करता हूँ तो देखता हूँ किस तरीके से आएगा, ठीक है। मैंने गलती कर दिया, ये जो एक्सपोर्ट मैंने XML में कर दिया था, तो ये मैं फिर से काम करता हूँ, एक्सपोर्ट करता हूँ, करंट में जाता हूँ, फाइल फॉर्मेट में जाके यहाँ पर मैं चूज करता हूँ PDF, ठीक है। और उसके बाद मैं कॉन्फ़िगर में जाता हूँ, शो मोड करता हूँ। यहाँ पर मेरे पास ऑलरेडी अवेलेबल हो गया है मेथड ऑफ पेमेंट रिक्वेस्ट। यहाँ पर एंटर मारेंगे तो जैसे आपको सेल बिल के टाइप पूछ रहा था कि लिंक QR कोड या लिंक के साथ साथ QR कोड, वो वाला ऑप्शन, तो QR कोड मैं चूज करता हूँ, इसको मैं एक्सपोर्ट करता हूँ PDF के अंदर, ठीक है। तो जब भी एक्सपोर्ट करूंगा PDF के अंदर तो मेरे पास वो भी ऑप्शन पूछेगा कि मुझे जो है पेमेंट गेटवे के साथ लेना है या UPI के साथ लेना है। तो मैं एक काम करता हूँ, जस्ट यहाँ पर आपको UPI के साथ दिखाऊंगा, क्योंकि आप लोगों के पास वो सुविधा भी होगा UPI के लिए, मेरे लिए भी। तो मैं काम करता हूँ, इसको मैं सेव कर लेता हूँ। जैसे मैं सेव करता हूँ QR कोड का, तो देखिए XYZ का QR कोड ये वाला चीज है जनरेट हो गया 1, क्योंकि लेजर के लिए मेरा 1 है। हालांकि वाउचर बहुत सारा है एक लेजर के अंदर, लेकिन क्या है कि एक QR कोड जनरेट होगा जो भी पेमेंट अमाउंट है उसके लिए, ठीक है। तो ये मेरा ओपन हो गया, तो देखिए ये मेरा यहाँ पर भी QR कोड आ गया है। मतलब लेजर में चाहे आप तब भी QR कोड को जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। एक हो गया वाउचर लेवल से, दूसरा हो गया आप लेजर किसी को भेज रहे हैं तब भी, और तीसरा है सर आप अगर इसको एज ए चेंज व्यू करके, चलिए इसको
इसको चेंज व्यू करके बिल वाइज डिटेल्स में लेता हूँ। ठीक है, जैसे मैं बिल वाइज डिटेल्स में लेता हूँ तब भी आपके पास प्रिंट में जाता हूँ, ये वाला जो चीज है एक तीसरा जगह भी है जहां से आप ये पेमेंट लिंक एंड क्यूआर कोड जनरेट कर सकते हैं। वो क्या है कि मैं अगर लेजर के अंदर चाहता हूँ XYZ का लेजर का, ये तो हो गया मेरा लेजर का फॉन्ट में प्रिंट हो, लेकिन अगर मुझे इसको एज ए बिल वाइज देना है तो मैं इसको बिल वाइज भी कर सकता हूँ। ठीक है, और बिल वाइज में अंदर मैं पेमेंट का लिंक एंड क्यूआर कोड भी जनरेट कर सकता हूँ। अब मैं इसको आप लोगों को प्रिंट से दिखाता हूँ। ठीक है, दोनों काम करेगा, प्रिंट भी काम करेगा, एक्सपोर्ट भी काम करेगा। ठीक है, तो प्रिंट में मैं जाता हूँ, करंट में जाता हूँ, कॉन्फ़िगर में मैं गया, जैसे कॉन्फ़िगर में मैं जाता हूँ, शो मोर कर लेता हूँ। यहाँ पर देखिए आपको एक ऑप्शन मिलता है मेथड ऑफ पेमेंट रिक्वेस्ट, क्यूआर कोड मैंने चूज कर लिया, मैं प्रीव्यू करता हूँ। ठीक है, प्रीव्यू करने के टाइम पे भी सर आपको पूछेगा कि ऑल बिल और स्पेसिफिक बिल, तो मैं ऑल बिल कर लेता हूँ यहाँ पर। अगर मुझे स्पेसिफिक बिल करना है तो मेरे पास यहाँ पर ऑप्शन आएगा कि कौन से के लिए मुझे जनरेट करना है। ठीक है, तो मैं काम करता हूँ ऑल बिल कर लेता हूँ। रिमार्क्स में कुछ अगर लिखना है तो भी लिख सकता हूँ। जैसे मैं एक्सेप्ट करता हूँ यहाँ पर वो पूछेगा डू यू वांट टू सेव द क्यूआर कोड इन सिलेक्टेड वाउचर, यस कर लेता हूँ। देखिए ये भी हो गया XYZ एंटरप्राइज का। तो इसी को मैं अगर भेजना चाहता हूँ तो ये भी मेरा हो जाएगा। मतलब यहाँ पर मेरा तीन चीज के लिए ये चीज हुआ। एक तो है वाउचर लेवल से सेल बिल का, दूसरा है लेजर लेवल से अगर मुझे नॉर्मल लेजर भेजना है, तीसरा है कि किसी को अगर मुझे ये वाला बिल वाइज भेजना है तब भी ये वाला पॉसिबल है। और ये सारा जो चीज है ना, ये पूरा जो इंफॉर्मेशन है, ठीक है, ये पूरा इंफॉर्मेशन मैं अगर चाहता हूँ तो थ्रू SMS एंड थ्रू ईमेल मैं उनको मेल भी कर सकता हूँ पेमेंट लिंक के लिए विद क्यूआर कोड। ठीक है, तो मैं एक समझाने के लिए और भी एक आप लोग को एक चीज दिखाता हूँ कि एक दो पार्टी में बना लेता हूँ। ठीक है, और मैं 3 एंट्री करता हूँ टोटल। तो चलिए इसको सेल बिल करता हूँ। पहले तो इसी पार्टी को सेल करता हूँ एक, मैंने हो गया। ठीक है, अब क्या करूंगा, एक दूसरा पार्टी बना लेता हूँ। तो चलिए मैं अपना नहीं काम करता हूँ, एक ABC एंटरप्राइज का बना लेता हूँ, सेंडिडेटर्स, उसका एक मोबाइल नंबर डाल देता हूँ, उसका एक मेल आईडी भी डाल देता हूँ। एक सेल बना लेता हूँ। ये मेरा लोकल पार्टी है तो इसके लिए मैं एक CGST का जो लेजर है क्रिएट कर लेता हूँ। ये मेरा पहले से क्रिएटेड नहीं था। एक SGST का भी बना लेता हूँ।
ठीक है, तो ये मेरा जो है एबीसी एंटरप्राइज का हो गया। ठीक है, अब मैं एक काम करता हूं, PQR का भी एक बना लेता हूं। इसको मैं एज ए अनरजिस्टर्ड रख देता हूं। इसको मैं कर लिया। अब देखिए मैंने क्या किया, यहाँ पर 3 बिल बना लिया। ठीक है, अब 3 बिल बना लिया, उसके पास किसी के पास से भी पैसा नहीं आया। ठीक है, तो मुझे क्या करना है, बाल्क में तीनों को एक ही साथ भेजना है। ठीक है, तो मैं उसके लिए क्या करूंगा, मैं इसके लिए डिस्प्ले मोड रिपोर्ट से स्टेटमेंट्स ऑफ अकाउंट्स पे जाना है, आउटस्टैंडिंग में जाना है, और यहाँ पर मैं ग्रुप वाइज आउटस्टैंडिंग में सन्ड्री डेटर्स को चूज कर ले। ठीक है, अब यहाँ पर मेरे पास ऑप्शन आ रहा है एक लेजर वाइज बिल। तो लेजर वाइज बिल में मैं गया, तो मुझे अब क्या जनरेट करना है, इस बिल के लिए भी, इसके लिए भी, और ये वाला जो है इसके लिए। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर इसको स्पेस मार के सिलेक्ट करूंगा, इसको भी स्पेस मार के सिलेक्ट करूंगा, और इसको भी मैं स्पेस मार के सिलेक्ट करूंगा। ये तीनों को मैंने सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद मैं यहां से ही एक्सचेंज में जाऊंगा। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मल्टीपल सिलेक्शन कर रहा हूँ। मैं पहले जो दिखाया था तो सिंगल सिलेक्शन करके दिखाया था, अब मैं मल्टीपल सिलेक्शन किया। उसके बाद क्या आ रहा है कि जेनरेट पेमेंट लिंक और क्यूआर कोड। ठीक है, तो मैं करेंट करता हूं, और देखिए ये वाला जो है ना, तीनों पार्टी के लिए सर मुझे पूछ रहा है, तीनों पार्टी के लिए ही बन जाएगा। ठीक है, वाउचर वाइज तीनों पार्टी के लिए ही बन जाएगा। यूपीआई आईडी से किया हूं तो क्यूआर कोड बनेगा, और अगर मैं जैसे कि पेमेंट रिमाइंडर भेजना है, ठीक है, सिलेक्टेड बिल वाइज, तो मैं अगर पेमेंट गेटवे चूज करूंगा ना सर, तो पेमेंट लिंक भी जाएगा, उसके साथ रिमाइंडर भी साथ ही वाला। तो जैसे मैं माई पेमेंट गेटवे में गया फॉर पेमेंट रिक्वेस्ट फॉर पेंडिंग बिल, तो जैसे मैं एंटर मारता हूँ तो देखिए एबीसी के साथ लेजर के अंदर जो मोबाइल नंबर है वो मोबाइल नंबर आ गया, उसका मेल आईडी भी आ गया। ठीक है, रिमार्क्स में अगर कुछ लिखना है तो वो भी लिख सकते हैं। पीक्यूआर के अंदर मेरा कोई मोबाइल नंबर एंड मेल आईडी नहीं था, इसीलिए वो वाला चीज नहीं आया है। XYZ के अंदर है तो वो भी आ गया है। ठीक है, तो जैसे मैं इसको एक्सेप्ट करूंगा ना, तो ऑटोमेटिकली जो जो पार्टी का जो मोबाइल नंबर एंड मेल आईडी है, एक साथ बाल्क में वो मैसेज एंड ईमेल जो चला जाएगा विथ पेमेंट लिंक। ठीक है, जैसे मैं एक्सेप्ट करता हूँ, यहाँ पर मेरा ऑप्शन नहीं है, मतलब ऑप्शन नहीं मतलब क्या कि मेरा इनवैलिड एक मर्चेंट आईडी डाला है और पेमेंट गेटवे, तो इसीलिए नहीं काम करेगा। फिर भी मैं दिखा देता हूँ एक बार एक्सेप्ट करके। बट डू यू वांट टू सेव द पेमेंट लिंक, मतलब सिलेक्टेड वाउचर, यस करता हूँ। अभी ये मेरे पास एरर आएगा, लेकिन आप लोगों के पास तो सही तरीके से होगा मर्चेंट आईडी। तो जैसे आप एंटर मारेंगे तो वो डायरेक्टली कस्टमर के पास एसएमएस एंड मेल चला जाएगा। मतलब आप चाहे तो सिंगल एंड बल्क वाइज भी आप उसको मेल कर सकते हैं या मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक जो ये वाला जो मेरे पास दिखा रहा है, फेल्ड दिखा रहा है, क्योंकि मेरा ऑलरेडी ये वाला इनवैलिड था इसीलिए। ठीक है, आपके पास वैलिड रहेगा तो ये वाला चीज भी आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया पूरा जो चीज, ये मेरा टोटल वाउचर है। ठीक है, अब इसके अंदर आप अगर चाहे तो वो भी चीज आप फिल्टर करके देख सकते हैं कि कौन सा वाउचर के अंदर आपका वो वाला जो चीज है पेमेंट लिंक जनरेट हुआ है या क्यूआर कोड जनरेट हुआ है, और कौन सा के अंदर आपका जनरेट नहीं हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर एक ऑप्शन आता है बेसिस ऑफ वैल्यू। ठीक है, डे बुक के अंदर आपके पास एक ऑप्शन आता है बेसिस ऑफ वैल्यू। तो बेसिस ऑफ वैल्यू के अंदर आपके पास एक ऑप्शन आएगा स्टेटस ऑफ वाउचर। ठीक है, जैसे आप एंटर मारेंगे तो यहाँ पर आपको 3 ऑप्शन पूछे, विद एंड विदाउट पेमेंट लिंक एंड क्यूआर कोड। ये सारा एंट्री जिसमें आपका पेमेंट लिंक है और नहीं है। विथ पेमेंट लिंक ऑब्लिक क्यूआर कोड, मतलब जो जो एंट्री में मेरा पेमेंट लिंक और क्यूआर कोड जनरेट हुआ है किसी का भी, तो मैं इसको कर लेता हूँ।
देखिए ये जो 3 एंट्री है ना, ये 3 एंट्री के अंदर मेरा पेमेंट लिंक जनरेट हुआ है, ठीक है। और अगर मुझे बेसिस ऑफ वैल्यू में जाता हूँ, यहाँ पर एक ऑप्शन आता है विदाउट पेमेंट लिंक और क्यूआर कोड। जैसे मैं विदाउट पेमेंट लिंक एंड क्यूआर कोड में जाता हूँ, तो देखिए ये जो एंट्री है इसके अंदर मेरा पेमेंट लिंक जनरेट नहीं हुआ है, ठीक है। तो ये वाला जो चीज है आप लोगों को शायद समझ में आया है। वाला थोड़ा वीडियो लंबा हुआ है क्योंकि पूरा समझाना है तो थोड़ा लंबा वीडियो करना ही पड़ेगा, ठीक है। और एक चीज मैं लास्ट में आप लोगों को पूरा क्लियर करके बता देता हूँ, पेमेंट लिंक अगर जनरेट करना है तो आपको पेमेंट गेटवे के अंदर से ही जाना होगा, ठीक है। फिलहाल के लिए जो पेमेंट गेटवे है वो 2 पेमेंट गेटवे दिया गया है। मैं एक बार फिर से दिखा भी देता हूँ आप लोगों को जो पेमेंट गेटवे। अभी के लिए जो पेमेंट जो गेटवे है वो यहाँ पर पे यू एंड रिजर्व पे, ये दोनों का ऑप्शन अवेलेबल है, ठीक है। तो आपको एसएमएस एंड ईमेल अगर किसी को भेजना है, ठीक है, और पेमेंट रिक्वेस्ट, तो वो खाली आप लोगों का पेमेंट गेटवे से ही होगा। यूपीआई आईडी से आप किसी को मेल या एसएमएस आप कभी भी नहीं भेज सकते हैं, ठीक है। जैसे ये मैंने पीक्यूआर का किया, ठीक है, इसको मैं अगर जनरेट करना चाहता हूँ और मैसेज भी करना चाहता हूँ, तो अगर मैं यहाँ पर पेमेंट गेटवे चूज करता हूँ तभी मेरे पास मोबाइल नंबर एंड ईमेल का ऑप्शन आए। अगर मेरे पास यहाँ पर यूपीआई का ऑप्शन चूज करता हूँ तो देखिए मेरे पास वो ऑप्शन ही नहीं आया, ठीक है। तो यहाँ तक ये वाला जो चीज है, किसी को अगर कुछ भी समझ में नहीं आया है तो कमेंट बॉक्स से लिख दीजिएगा और थोड़ा मेरा चैनल को जो है ना सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो क्या है कि मैं भी आप लोगों को और भी अच्छी तरीके से पूरा जो चीज है समझा पाऊँ। जो भी जिन लोगों को भी कुछ समझ में ये वाला जो चीज आया है थोड़ा लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा, और जिन लोगों को ये समझ में नहीं आया है तो थोड़ा कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा क्या समझ में नहीं आया है, तो मैं उसको भी एक बार पूरा डिस्कस कर लूंगा। थैंक यू सो मच।